हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। हम हमारा एपिसोड स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सैटरडे और संडे मैंने क्यों अपलोड नहीं किया। क्योंकि अगर जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं सैटरडे और संडे अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी स्कूल चालू हो चुकी है और मैं 10th में पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे स्कूल्स का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क सब कुछ करना होता है। इसलिए सिर्फ मेरे को सैटरडे और संडे ही मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसलिए उन दिनों में रिकॉर्डिंग करता हूँ और बाकी को दिने अपलोड करता हूँ। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं 2 दिन एपिसोड क्यों नहीं डालता। तो चलिए हम हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमारा जो मेन हीरो होता है अभी वो भाग रहा होता है उस मॉन्स्टर से, और वो मॉन्स्टर उसके पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि जो उस मॉन्स्टर की जो बॉडी है पूरी एकदम स्ट्रांग होती है, और उसका जो मुंह है, मतलब कि उसके दांत इतने स्ट्रांग है कि एक मेटल को भी आराम से चबा सकते हैं। और तभी पीछे से वो मॉन्स्टर अपनी जीभ निकालते हुए हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर वो हमारे हीरो पहले नोटिस कर और उसे डॉज कर लेता है, और उसकी जो जुबान होती है वो दूसरी जगह जाके लग जाती है। हमारा हीरो फिर से भागता है और बोल रहा होता है कि हर एक की कोई ना कोई तो कमजोरी होती है, बस मुझे उसे ढूंढना होगा। और अभी भी वो मॉन्स्टर की जीभ भारी होती है, और हमारा हीरो बोलता है कि ये बहुत अच्छा मौका है उसकी जीभ के ऊपर अटैक करने का। और वो अपने एरो से अटैक भी करता है उसके ऊपर, और उसके एरो सीधा उसके जीभ में लगते हैं। और हमारा हीरो बोलता है कि मेनली जो मॉन्स्टर है इसकी कमजोरी सिर्फ उसकी आंखें होती है, और इसकी जुबान पे भी अटैक कर सकते हैं हम। और अगले सीन में जो वो मॉन्स्टर होता है उसने अपने जीभ से वो जो एरोस होती है वो निकाल लेता है, और हमारा हीरो एकदम टेंशन में होता है कि अब मैं क्या करूं, इसने तो बड़ी आसानी से मेरा एरो निकाल दिया। और वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, और हमारा हीरो बोलता है कि इन लोगों के नॉर्मली एक हिट लगाने पे भी इनको डैमेज हो जाता है, पर इस बार क्यों इन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है उस मॉन्स्टर के, और वो डॉज करने के बाद बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ई रैंक का, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं छोटा सा भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, और शायद मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ। और वो बोलता है कि बस मेरे पास एक ही रास्ता है, यहाँ से भागना। और वो ऐसे भागता है कि उसके पीछे जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता, बस वहां से वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा हीरो भागते हुए बोल रहा होता है कि अगर मेरे जो एरोस है वो ई रैंक के मॉन्स्टर की हड्डियों से बने होते तो मैं आराम से इनको हरा सकता था, पर वो जो हड्डियां होती है वो बहुत महंगी होती है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और वहाँ पे जो गेट होता है वहां से वो भागने की कोशिश करता है, और वहाँ पे बाहर उसकी टीम खड़ी होती है, और उसकी टीम को बोलता है कि ये लिजार्ड मेरे पीछे ही है। वहाँ पे बूढ़ा आदमी सबसे बोल रहा होता है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ, और वो मॉन्स्टर भी वहाँ पे आ जाता है। थोड़ी दीवार तोड़ चुका होता है वहाँ पे बूढ़े आदमी ने अपनी शील्ड से उस मॉन्स्टर को रोका होता है, और वहाँ पे वो मियू आ जाती है और अपनी तलवार से ऐसे स्लैश लगा देती है, और वहाँ पे वो मॉन्स्टर एकदम आसानी से हार जाता है। और हमारा हीरो बोलता है कि मुझे पता था ये लोग आसानी से एक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और अगले सीन में वहाँ पे मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कटा हुआ होता है, और वहाँ पे वो मॉन्स्टर थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है, और वो फिर से अटैक करने जाता है। और वहां से लोग बोल रहे होते हैं कि ये ई रैंक के मॉन्स्टर का काउंटर अटैक है, मरने के बाद भी अटैक कर सकता है ये। और वहाँ पे जो ग्रीन कपड़ों में लड़का होता है वो हमारे हीरो को ऐसे आगे धक्का मारते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें हमारे लिए सेक्रीफाइस करना होगा। हमारा हीरो मॉन्स्टर के एकदम करीब होता है, पर वो वहां से थोड़ा साइड होता है, और अपने हाथ में से जो एरो होते हैं वो उसके ऊपर शूट करता है, और सीधा उसकी आंख पे लगते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर की आंख पे। और जो वो मियू होती है वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी वहाँ पे हमारे हीरो के गले में जो लॉकेट था उसमें से आवाज आती है, तुमने एक ई रैंक के मॉन्स्टर को पहली बार मारा है, सिस्टम को स्टार्ट किया जा रहा है, तुम रुको जरा। मतलब वहाँ पे प्लीज वेट था, वो मैंने रुको जरा बोला है। हमारा हीरो एकदम हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये क्या मेरा इल्यूजन था, ये कैसी आवाज थी। मियो बोलती है कि वो जो मॉन्स्टर है उसको क्लीन करो, और उसके अंदर का कोर है उसे निकाल लो। और तभी वो ग्रीन वाला लड़का बोलता है कि एक मॉन्स्टर को क्लीन करना मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। और मियो उसे एकदम गुस्से में लुक में बोल रही होती कि क्या मुझे नहीं पता तुमने पहले क्या किया था। और बेचारा वो एकदम डर रहा होता है उससे। और वो अगले सीन में एक जगह पे कैंप फायर करके बैठते हैं। मियो वहाँ पे हमारे हीरो के पास आती है और उसको कुछ देती है, और बोलती है कि तुम इसको खाने के बाद अपनी एनर्जी वापस रिकवर कर पाओगे। और मियो उसे बोलती है कि तुम एक आउटस्टैंडिंग स्काउट हो। और हमारा हीरो बोलता है कि थैंक्स, और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जितनी बाहर से सख्त दिखती है वो इतनी सख्त नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और वहाँ पे वो ग्रीन कपड़े वाला लड़का बोल रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत स्टिकी था, मतलब कि उसने वो उस मॉन्स्टर को क्लीन किया ही है। और साथ साथ वो बोल रहा होता है कि जो जू है, मतलब अभी जू का मतलब हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है जू, और उसका प्रॉपर नाम जू फैन है। अभी मेरे को इतना नाम याद नहीं रहता, इसलिए उसे मेन कैरेक्टर के नाम से बुला रहा हूँ मैं कब से। और कोशिश करूंगा कि मैं जू जू फैन नाम से उसे बुलाऊं। और वो बोल रहा होता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, वो मॉन्स्टर को बाहर बुलाने में बहुत अच्छा है। और वो साथ साथ बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी बॉडी है वो एकदम वीक है, इसलिए तुम्हें अगर पैसे बनाने हैं तो तुम्हें दूसरी पार्टीज के साथ जाके स्काउट की ड्यूटी करनी होगी। और मियो उसे बोलती है कि तुमने बहुत बोल लिया, अब बस तुम चुप हो जाओ। और वो फिर से बोलता है कि सॉरी,
मैंने एक्सीडेंटली ट्रूथ बोल दिया और वहाँ पे लोग हंस रहे होते हैं और वो बूढ़ा आदमी जू से बोल रहा होता है कि तुम इसके जोक को एकदम सीरियसली मत लेना, ये बस ऐसे ही बोलता रहता है कुछ भी। जू अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है बहुत अच्छा है। और तभी वहाँ पे रात हो जाती है और वहाँ पे बाहर हमारा हीरो पेट्रोलिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे म्यू आ जाती है और म्यू को देख के वो बोलता है कि यहाँ पे आपको आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैं पहले से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, मैं बैटल फील्ड में अच्छा नहीं हूँ पर यहाँ पे पेट्रोलिंग तो कर ही सकता हूँ। म्यू उसे बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दो लोगों को हमेशा पेट्रोलिंग करनी होगी और मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मान रखने आई हूँ। जो म्यू से बोल रहा होता है कि तुम लोग एक्चुअल में कहीं और से रहते हो, जे सिटी से, पर तुम लोग यहाँ पे ई रैंक की मॉन्स्टर एरिया है उसे क्लियर करने क्यों आए हो सिटी जेड के अंदर। म्यू हमारे हीरो से बोल रही होती कि तुम्हारे जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए थे और मैं उन मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और म्यू हमारे हीरो से पूछ रही होती कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्यों अटैक करते हो मॉन्स्टर्स के ऊपर जबकि तुम्हारी जो बॉडी है वो उन लोगों के बारे में, उन लोगों के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ये बहुत डेंजरस है तुम्हारे लिए। हमारा हीरो बता ही रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा होता है पर वहाँ पे जमीन एकदम से फट जाती है, मतलब क्रैक्स आ जाते हैं और वो जमीन अंदर जा रही होती है। म्यू और जू जो एकदम हैरानी से देख रहे होते हैं, जमीन के अंदर जाने से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसमें हमारे हीरो और वो म्यू भी अंदर चली जाती है। हमारा हीरो जब नीचे गिर रहा था तब उसे ऊपर से एक आदमी दिखाई देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक सबवे स्टेशन के अंदर गिर रहे होते हैं और हमारे हीरो ने उसके सर पे, मतलब आंखों पे एक चश्मा पहना होता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि जब हम टॉप पे थे तब वहाँ पे नीचे जमीन में एक अर्थक्वेक आया था और म्यू उसे पूछी होती कि तुमने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। और वो बोल रहा होता है कि एटलीस्ट 20 मीटर का तो एक भूकंप आया था। हमारा हीरो बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते तो हमें सबवे स्टेशन के एग्जिट को ढूंढना होगा। और म्यू से पूछ रही होती कि क्या तुम्हें पता है कि सबवे स्टेशन के एग्जिट्स कहाँ पे हैं। और हमारा हीरो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे आने के पहले मैंने बहुत प्लानिंग की थी। और हमारा हीरो उस तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम एकदम आसानी से जाएंगे और वहाँ पे कोई खतरा भी नहीं मिलेगा। और वो लोग आगे चल रहे होते हैं और हमारा हीरो बोलता है फिर से कि यहाँ पे लाइट्स एकदम ज्यादा हो रही है, मतलब कि आगे कुछ भी नहीं, मतलब कि हम एग्जिट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। म्यू उसे रुकने के लिए बोलती है। हमारा हीरो बोलता है कि क्या हुआ। म्यू बोलती है कि यहाँ पे ई रैंक के मॉन्स्टर है और बोलती है कि ये एक से ज्यादा है। और हीरो एकदम हैरानी से बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और तभी वो म्यू बोलती है कि तुम्हें ये नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो जो तलवार है वो मुझे बता रही है। और वो बता रही होती कि ये जो तलवार है वो अपने मास्टर को एकदम आसानी से कोई भी मॉन्स्टर के बारे में बता देती है। और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एकदम भागते हुए आ रहे होते हैं। मियो उससे बोलती है कि तुम पीछे रहो और वो आगे जाके वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है। हीरो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और वो म्यू बोलती है कि तुम पीछे रहो, तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम किसी भी मॉन्स्टर के साथ अटैक कर सकते हो। और वहाँ पे म्यू अपने एकदम अलग ही स्टाइल में अच्छे से बैटल कर रही होती है मॉन्स्टर के साथ। और हमारा हीरो देख के बोल रहा होता है कि ये जो म्यू है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्या ये म्यू की ट्रू पावर है या फिर ये इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और म्यू अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर को मारती है जिसका जो मुंह होता है वो सीधा हमारे हीरो की तरफ आ रहा होता है। वो मॉन्स्टर हमारे हीरो के हाथ में बाइट कर लेता है पर हमारा हीरो उसको फिर से उसके जो हाथ में चाकू होता है उससे मार देता है। और वो बोल रहा होता है कि ये ई रैंक के मॉन्स्टर मरने के बाद भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और तभी फिर से वो एक पैनल उसके सामने आता है और वो सिस्टम उसे बोल रहा होता है कि तुमने एक और ई रैंक के मॉन्स्टर को मारा है और जो तुम्हारा सिस्टम की जो चालू होने की स्पीड है वो अभी इंक्रीज हो चुकी है। हमारा हीरो फिर से हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। और बोल रहा होता है कि अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, हमें पहले इस मैटर को हैंडल करना होगा। और अगले सीन में म्यू ने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और वो उससे बोल रही होती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वो जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ पे वो जो दरवाजा होता है वो ब्लॉक किया होता है और हीरो बोल रहा होता है कि शायद ये बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। और म्यू ने उसके गले के ऊपर तलवार रख दी होती है और हमारा हीरो पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। म्यू बोलती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था। और अगले सीन में हमें ब्लड दिखाया जाता है। और दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 2 बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।